नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की तो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्टों के बहुत से ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और बिना किसी एयरक्राफ्ट को नुकसान हुए हम सेफली इंडिया के अंदर वापस पहुंच गए। और इसके अलावा नेक्स्ट डे जब पाकिस्तान ने हिमाकत करने की कोशिश की तो उसके प्लान को विफल कर दिया गया। हमारा पायलट जो था उनके F-16 को गिराते हुए पाकिस्तान के अंदर पहुंच गया तो एक दिन बाद उसे भी लौटा दिया गया। हालांकि उसके अंदर जो हमारी एक कमी निकली वो ये थी कि हमारी मिसाइल की रेंज उनकी मिसाइल की रेंज से 20 किलोमीटर कम थी। तो दोस्तों, हम ऑलरेडी अस्त्रा के ऊपर काम कर रहे थे और अभी उसका प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। उसकी रेंज 100 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान की अमेरिका से ली गई सबसे बेहतरीन मिसाइल के बराबर ही है। और हमने भी इमरजेंसी परचेज के तहत और कई चीज़ें और भी खरीदने का फैसला किया और बहुत अपनी चीज़ों को सुधारने का भी फैसला किया। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान का ये कंप्लीट फेलियर था तो इससे पाकिस्तान की चिंताएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसे भी अपनी औकात पता चल गई तो उसने भी अपने बहुत से सुधार करने शुरू किए हैं, स्पेशली एयरफोर्स के अंदर। आज उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चूंकि 12 इंडियन मिराज फाइटर जेट पाकिस्तान के डीपली अंदर जाके अपना काम कर रहा है और सुरक्षित लौट आए तो पाकिस्तान को अपनी कमजोरियों का पता चल गया और इसीलिए दोस्तों वह अब अपनी मैन पावर को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर रहा है और नए वेपन सिस्टम को भी खरीदने की कोशिश कर रहा है। जहां तक दोस्तों नए पर्सनल को शामिल करने की बात है तो 6400 इसके अंदर नए पर्सनल शामिल हो सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में, जिसके अंदर सिविलियन भी शामिल होंगे और इसमें 400 ऑफिसर और 4000 अन्य मैन होंगे। और वैसे भी दोस्तों 2014 से 2019 तक पाकिस्तान ने 5000 के करीब पर्सनल इंक्रीज किए थे अपनी एयरफोर्स के अंदर। और ये 2014 से 2019 के बीच में जो इंक्रीज हुआ है केवल 10% है और पाकिस्तान एयरफोर्स का प्लान है कि वह कम से कम 1,10,000 पर्सनल रखेगी। और सबसे बड़ा फैसला जो पाकिस्तान ने किया है अपनी इन्वेंट्री को बढ़ाने के लिए वो है दोस्तों ज़्यादा संख्या के अंदर एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि अवाक्स प्लेन रडार के साथ में खरीदने के लिए। और इसका सीधा सा मकसद ये होगा कि एयर डिफेंस सिस्टम को इंश्योर इतना किया जाए कि कोई भी इंडियन एयरफोर्स का प्लेन उनके अंदर घुस न जाए। और वैसे भी दोस्तों पाकिस्तान को इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि दो उसके ऊपर ऐसे अटैक हो चुके हैं। एक तो दोस्तों जब अमेरिका ने एबटाबाद के अंदर घुस के ओसामा बिन लादेन को 2011 के अंदर मारा था, तब भी पाकिस्तान को पता नहीं चला और उसने बहुत ही लेट एक्शन लिया। और उसके बाद बालाकोट में जब इंडियन एयरफोर्स के 12 मिराज फाइटर जेट ने घुस के अटैक कर दिया, तब भी दोस्तों उन्हें या तो पता नहीं चला या उनके सामने आने की हिम्मत नहीं हुई। और इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स की यह भी कोशिश है कि वह 19 मल्टी रोल रडार और कुछ मोबाइल ऑब्जर्वेशन यूनिट भी खरीदना चाहता है। और उनके ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो स्कर्दू बेस है उसे भी दोस्तों एक ऑपरेटिंग बेस से मेन ऑपरेटिंग बेस के अंदर बदला जा रहा है और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बताया जाता है कि यहां पर बनाया जाएगा। और जो पर्सनल बढ़ाए जा रहे हैं वो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए और साथ ही ऑपरेशनल जो उनकी स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाने के लिए इंक्रीज किए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या फिर भी रहेगी, वो है उनका GF-17 फाइटर जेट जो कि दोस्तों ग्राउंडेड हो रहा है। नया वर्जन आ गया है लेकिन दोस्तों अभी जो सुनने में सबसे बड़ी बात आ रही है, इसके जो पुर्जे जो चाइना से आते थे उनकी कीमत ऑलमोस्ट डबल कर दी गई है चाइना के द्वारा इस साल। और पाकिस्तान कुछ बोल भी नहीं सकता और कहता ये था कि ये फाइटर जेट हमने खुद बनाया है। लेकिन दोस्तों उसके बहुत सी चीज़ें, हालांकि इंजन इसका बाहरी है और रडार इसका बाहरी है, सारी चीज़ें चाइनीज़ हैं, लेकिन जो मुख्यतः इसके अंदर पुर्जे हैं वे भी अब चाइना से आ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितना ये पाकिस्तान ने बनाया है, केवल उसने असेंबल किया है। और अभी उसके पास किसी अन्य देश से फाइटर जेट खरीदने का ऑप्शन भी नहीं क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं है और दूसरी बात वे बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं और कोई अन्य देश उन्हें देगा भी नहीं। तो ऐसे में केवल चाइना ही है जिससे वे नया फाइटर जेट खरीद सकते हैं और चाइना पर विश्वास करना भी उनकी मजबूरी है। तो ऐसे में दोस्तों कोशिश पाकिस्तान की ये है कि वह अपनी पावर को बढ़ाए, लेकिन कर वह कुछ भी नहीं पाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।